हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो गाइस आज की वीडियो है कारक, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं केस, CASE केस। ठीक है, इसको समझने के लिए दो सेंटेंस पढ़ते हैं जो कि ये दिया हुआ है। ठीक है, पहला है अर्जुन ने जयद्रथ का वध किया। ठीक, उसके बाद देखिए इसमें क्या है, विनीत और मोहन सीढ़ियों से गिर पड़े। ठीक है, उसके बाद देखिए गाइस इसमें क्या है, पहले वाक्य में ने और दूसरे वाक्य में से। ठीक है, कारक चिन्ह हैं, यानी ये जो शब्द है से और ने ये कारक हैं। इन चिन्हों को विभक्त अथवा परसर्ग कहते हैं। ठीक है, अब देखिए मेन चीज़, जो चिन्ह वाक्य के शब्दों का क्रिया से संबंध प्रकट कराते हैं, यानी कि वाक्य में वो शब्द जो शब्दों का है ना क्रिया से संबंध प्रकट कराते हैं, यानी क्रिया से इसका रिलेशन दिखाते हैं, बताते हैं, वे कारक कहलाते हैं। ठीक, अब देखते हैं इसको, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के जिस रूप से वाक्य की क्रिया के साथ संबंध दर्शाया जाए वह कारक कहलाता है। ठीक है, अब देखिए गाइस, कारकों के चिन्ह विभक्ति अथवा परसर्ग कहलाते हैं। तो ये चीज़ आई होप कि आपको याद रहेगी। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कारक के भेद, यानी कि कारक की टाइप्स। कारक 8 प्रकार के होते हैं, इनके सामने उनके अंग्रेजी नाम तथा परसर्ग भी लिखे गए हैं। तो देखते हैं इसमें क्या है, पहला है कर्ता कारक यानी नॉमिनेटिव केस, ने, है ना। दूसरा है कर्म कारक यानी ऑब्जेक्टिव केस, जैसे कि को। तीसरा है कर करण कारक यानी इंस्ट्रूमेंटल केस, जैसे कि से, के द्वारा वगैरह, है ना। चौथा है संप्रदान कारक यानी डेटिव केस, को, के लिए वगैरह वगैरह। ठीक है, उसके बाद देखिए अपादान कारक यानी एबलेटिव केस, जैसे से पृथक। ठीक है, उसके बाद देखिए संबंध कारक यानी जेनेटिव केस, जैसे का, के, की। ठीक है, उसके बाद अधिकरण कारक यानी लोकेटिव केस, में या पर। और आखिरी है संबोधन कारक यानी वोकेटिव केस, जैसे हे, अरे। ठीक है, तो गाइस इस तरह से आप यहाँ ट्री भी देख सकते हैं कारक का। तो ये ट्री आपके याद आएगी, आपके काम आएगी, यानी जो हमने अभी 8 पढ़े उस कारक के सभी पत्तियाँ बना बना के यहाँ एक पिक्चर बनाई है बहुत अच्छी सी। अब देखते हैं अगले पेज पर क्या है। तो गाइस यहाँ देखते हैं सबसे पहला है कर्ता कारक यानी नॉमिनेटिव केस। तो देखिए दो सेंटेंस हैं, एक है तन्वी ने पत्र लिखा। ठीक, और दूसरा है अजय ने खाना खाया। ठीक है, और अब देखते हैं इसको, पहले वाक्य में तन्वी ने लिखने का काम किया और दूसरे वाक्य में अजय ने खाने का काम किया। तन्वी और, ठीक है, अजय कर्ता कारक हैं, इसकी विभक्ति ने यानी जो है ये ने है। इसका प्रयोग केवल भूतकाल में ही होता है। ठीक, अब देखते हैं गाइस, शब्द के जिस रूप से क्रिया के करने वाले का पता चलता है वह कर्ता कारक कहलाता है ना। कर्ता कारक यानी नॉमिनेटिव केस। ठीक, जैसे श्याम ने फूल तोड़ा, यहाँ श्याम कर्ता कारक है। ठीक है, तो ये समझने वाली चीज़ थी। अब देखते हैं दूसरे पॉइंट पर। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट है कर्म कारक यानी ऑब्जेक्टिव केस। ठीक, तो इसके दो सेंटेंसेस ले लेते हैं। श्री कृष्ण ने कंस को मारा। उसके बाद देखिए नेवले ने सांप को मार डाला। ठीक है, अब आगे देखते हैं गाइस, इसको पढ़ते हुए समझते हैं। इन वाक्यों में मारा और मार डाला क्रियाओं का फल क्रमशः कंस और सांप पर पड़ रहा है। कंस को और सांप को कर्म कारक हैं, इसकी विभक्ति को है। ठीक है, तो ये समझते रहिए, सुनते रहिए और देखते रहिए। अब देखते हैं इसमें, क्रिया के कार्य का फल जिस पर पड़ता है वह कर्म कारक कहलाता है ना। जैसे अध्यापिका ने अमर को पुरस्कार दिया, क्रिया का फल अमर पर पड़ा है। अत यहाँ अमर कर कर्म कारक है। अमर जो है क्या है यहाँ पे, कर्म कारक है। अब तीसरा देखते हैं गाइस, करण कारक यानी इंस्ट्रूमेंटल केस। ठीक है, तो देखिए दो सेंटेंसेस यहाँ पे भी हैं, तो देखते हैं इसको। श्री राम ने बाण से रावण को मारा। उसके बाद देखिए गाइस दूसरा है
मोहित ने चाकू से तरबूज काटा। ठीक, अब आगे देखते हैं इसमें क्या है। तो इसी को समझने के लिए यहाँ पढ़ते हैं हम। पहले वाक्य में श्री राम ने मारने का कार्य बाण से किया है और दूसरे वाक्य में मोहित ने काटने का कार्य चाकू से, ठीक है, किया है। बाण से और चाकू से, यानी ये रेड रेड जो है बाण से और चाकू से करण कारक हैं। ठीक, करण कारक यानी इंस्ट्रूमेंटल केस, इसकी विभक्ति के द्वारा है। ठीक है, अब देखिए गाइस, जिस शब्द की सहायता से क्रिया पूर्ण हो वह कर्ण कारक कहलाता है। जैसे पवन ने चाकू से पेंसिल की नोक बनाई। यहाँ चाकू कर्ण कारक है। तो देखिए गाइस, यह है संप्रदान कारक यानी डेटिव केस। ठीक, डेटिव केस को समझने के लिए गाइस देखिए, रावण ने शूर्पणखा के लिए सीता का हरण किया। दूसरा है गाइस, आशा ने अनाथों के लिए फल खरीदे। ठीक है, पहले वाक्य में रावण ने सीता हरण का कार्य शूर्पणखा के लिए किया और दूसरे वाक्य में आशा ने फल खरीदने, ठीक है, का कार्य अनाथों के लिए किया। शूर्पणखा और अनाथों संप्रदान कारक हैं, इसकी विभक्ति के लिए है। विभक्ति क्या है? के लिए है। ठीक है, अब आगे देखते हैं गाइस, इसको समझने के लिए कर्ता जिसके लिए कुछ काम करता है उसको प्रकट करने वाला रूप संप्रदान कारक कहलाता है। ठीक, जैसे माता ने बेटे के लिए अनार खरीदा, यहाँ बेटा संप्रदान कारक है। ठीक है, संप्रदान कारक यानी डेटिव केस। अब आगे देखते हैं पांचवा, यू नो दैट वेरी वेल, अपादान कारक यानी एब्लेटिव केस। तो इसको समझने के लिए दो सेंटेंस फिर से पढ़ते हैं हम। बालक अजगर से डर गया। दूसरा है बच्चा छत से गिर पड़ा। तो देखिए, इन वाक्यों में अजगर से डरने में और छत से गिरने में अलग होने का भाव प्रकट होता है। अजगर और छत अपादान कारक हैं, इसकी विभक्ति से है। ठीक है, तो अपादान कारक यानी कि एब्लेटिव केस। इसको समझने के लिए अब इसे पढ़ते हैं। संज्ञा के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरे से अलग होना अथवा किसी अन्य से तुलना करना या डरना पाया जाए, या डरना या ये सब मिले या ये सब पता चले, वह अपादान कारक कहलाता है। जैसे स्कूटर से ब्रीफकेस गिर गया, यहाँ स्कूटर अपादान कारक है। देखते हैं अगले पेज पर क्या है। तो गाइस, छठा है संबंध कारक यानी रिलेटिव केस। यह श्वेता की घड़ी है। दूसरा है सेंटेंस, रवि का स्वेटर लाओ। ठीक है, इन वाक्यों में श्वेता और रवि संबंध कारक हैं क्योंकि इनसे घड़ी और स्वेटर का संबंध जाना जाता है। ठीक है, इसकी विभक्तियाँ यानी परसर्ग का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी हैं। ठीक है, शब्द के जिस रूप से किसी वस्तु का अन्य वस्तु से संबंध प्रकट हो वह संबंध कारक कहलाता है। जैसे यह अक्षय की पुस्तक है, यहाँ अक्षय संबंध कारक है। अब सातवां देखते हैं, अधिकरण कारक यानी लोकेटिव केस। इसको समझने के लिए दो सेंटेंस फिर से पढ़ते हैं। देखिए क्या है। पहला है, इस सरोवर में असंख्य मछलियाँ हैं। असंख्य बोलते हैं बहुत ज़्यादा, अनगिनत। ठीक है, दूसरा है, बच्चे छत पर पतंग उड़ा रहे हैं। अब इसमें देखिए क्या चीज़ है इंपॉर्टेंट। इन वाक्यों में सरोवर और छत अधिकरण कारक हैं। अधिकरण मतलब वही लोकेटिव केस, क्योंकि इनमें हैं का आधार सरोवर में और छत पर, ठीक है, इसकी विभक्ति में, पर हैं। ठीक, अब देखिए इसको और समझते हैं। शब्द के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है वह अधिकरण कारक कहलाता है। जैसे बाग में फूल खिले हैं, यहाँ बाग अधिकरण कारक है। अब गाइस, इसको और अच्छे समझने के लिए अगला आठवां जो हमने बताया था, जिसे हम इंग्लिश में लोकेटिव केस कहते हैं या संबोधन कारक बोलते हैं। तो देखिए इसके क्या है, दो सेंटेंस पढ़ते हैं फिर से। पहला है, अरे अशोक डर गए क्या। दूसरा है, वाह प्रवीण पौधा लगा रहे हो। इन वाक्यों में अशोक और प्रवीण संबोधन कारक हैं क्योंकि अरे अशोक कहकर अशोक को
और वह प्रवीण कहकर लड़के को संबोधित किया गया है। इसकी विभक्तियाँ वह, अरे हैं। शब्द के जिस रूप से किसी को पुकारा जाए उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे अरे बेटा प्रतिदिन समय पर पढ़ लिया करो, यहाँ बेटा संबोधन कारक है। ठीक, तो गाइस ये थी डेफिनेशन वाली बात, समझने वाली बात, कुछ एग्जाम्पल्स भी बताई हुई हैं सेंटेंस के द्वारा। अब देखते हैं यहाँ मेन चीज़ इसी से जुड़ा हुआ। देखिए संज्ञा शब्दों के कारक विभक्तियों में रूप। तो देखिए बालक है अकारांत पुल्लिंग शब्द रूप, यानी अकारांत पुल्लिंग शब्द रूप से कैसे बनाया जाता है इस तरीके से देखिए। कर्ता कारक होगा तो परसर्ग होगा ने, एक वचन बालक या बालक ने, है ना। बहुवचन में आएगा तो क्या आएगा, बालक या बालकों ने। ठीक है, अब देखिए कर्म अगर होगा तो को होगा, है ना, परसर्ग, और एक वचन में होगा बालक को और बहुवचन में होगा बालकों को। ठीक है, इसी तरीके से कारक में कर्ण है तो से, द्वारा, बालक से, ये एक वचन हो जाएगा, और बहुवचन में बालकों से। ठीक है, बालकों से देख सकते हैं बहुत आसानी से। ठीक है, अब देखिए कारक में क्या है, संप्रदान, परसर्ग है को या के लिए, है ना, और एक वचन में है बालक को या बालक के लिए, और बहुवचन में है देखिए बालकों को या बालकों के लिए। ठीक, अब आते हैं कारक में अपादान, है ना, तो क्या है ये, परसर्ग से या पृथक, तो इसमें एक वचन में है बालक से, बहुवचन में है बालकों से। ठीक है, उसके बाद गाइस संबंध, कारक में संबंध का, के, की, और एक वचन में है बालक का या बालक के या बालक की। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला, और यही चीज़ इसमें आएगी बहुवचन में बालकों का या बालकों के या बालकों की। ठीक है, अब देखिए कारक में अधिकरण में परसर्ग है में या पर, सिंगुलर यानी कि एक वचन में है बालक में या बालक पर, और बहुवचन में है बालकों में या बालकों पर। ठीक है, संबोधन में देखिए फिर से कारक में संबोधन है हे या अरे, परसर्ग है हे या अरे, और एक वचन में है हे बालक, और बहुवचन में है हे बालकों। उसके बाद देखिए गाइस यहाँ है लड़का, है ना, अकारांत पुल्लिंग शब्द रूप। ठीक है, जैसे कि कारक में कर्ता होता है, परसर्ग में ने है, एक वचन में लड़का या लड़के ने, है ना, बहुवचन में लड़के या लड़कों ने। ठीक है, उसके बाद कारक में कर्म है तो परसर्ग होगा को, और एक वचन है लड़के को या लड़कों को बहुवचन में। ठीक है, उसके बाद देखिए कारक में करण है तो से, द्वारा, परसर्ग होगा, है ना, एक वचन में लड़के से और बहुवचन में लड़कों से। ठीक, उसके बाद कारक में संप्रदान है, संप्रदान को या के लिए परसर्ग होगा, और सिंगुलर के लिए यानी एक वचन के लिए लड़के को या लड़के के लिए, और बहुवचन में है लड़कों को या लड़कों के लिए। ठीक, अब अपादान में आते हैं कारक में तो से या पृथक होगा, है ना, तो सिंगुलर में लड़के से या प्लूरल में लड़कों से। ठीक, उसके बाद संबंध में देखिए का, के, की, लड़के का या लड़के के या लड़के की। ठीक है, क्या है ये, एक वचन में है ये, है ना, और बहुवचन में लड़कों का, लड़कों के, लड़कों की। ठीक, और उसके बाद ठीक है ना, उसके बाद देखिए यहाँ पर अधिकरण में, है ना, कारक में क्या होगा, में या पर, परसर्ग होगा, और एक वचन में होगा लड़के में या लड़के पर, बहुवचन में है लड़कों में या लड़कों पर। ठीक है, यह ठीक है। अब देखते हैं अगला, कारक में संबोधन हे या अरे, परसर्ग होगा, और एक वचन के लिए हे लड़के और बहुवचन के लिए हे लड़कों। ठीक, उसके बाद गाइस मुनि यानी इकारांत पुल्लिंग शब्द रूप, तो देखिए कैसे होता है ये, कारक में कर्ता, परसर्ग है ने, एक वचन में मुनि या मुनि ने, बहुवचन में मुनि या मुनियों ने। ठीक है, कर्म में देखिए परसर्ग को होगा तो देखिए एक वचन में मुनि को, बहुवचन में मुनियों को। ठीक है, उसके बाद करण, परसर्ग हुआ से या द्वारा, मुनि से या मुनियों से, है, मुनि से सिंगुलर है, मुनियों से प्लूरल है। ठीक, उसके बाद देखिए संप्रदान में परसर्ग है को या के लिए, और एक वचन में है मुनि को या मुनि को या मुनि के लिए, और बहुवचन में है मुनियों को या मुनियों के लिए। ठीक है, उसके बाद गाइस यहाँ देखिए अपादान, परसर्ग है से या पृथक, एक वचन है मुनि से और बहुवचन है मुनियों से। ठीक, संबंध में देखिए परसर्ग है का, के, की, एक वचन है मुनि का, मुनि के या मुनि की। ठीक है, और बहुवचन में है मुनियों का, मुनियों के, मुनियों की। ठीक,
तो आप समझ सकते हैं गाइस। यहाँ देखिए अधिकरण में कारक है अधिकरण, तो परसरक होगा में या पर। तो एक वचन में है मुनि में या मुनि पर, और बहुवचन में है मुनि में या मुनियों पर। ठीक, अब कारक में देखते हैं संबोधन। परसर्ग है हे या अरे, तो एक वचन में है हे मुनि और बहुवचन में है हे मुनियों। ठीक, तो ये चीज़ें कुछ समझ में आ रही होंगी, जो नहीं समझ में आ रही होंगी पूछ लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए इसी प्रकार अन्य संज्ञा शब्दों के रूप भी होंगे, जैसे कि, है ना। तो इस तरीके से जैसे जैसे होगा उस तरह से चेंज हो जाता है। देखिए अब तक क्या सीखा आपने, वही कुछ पॉइंट्स हम पढ़ लेते हैं इसको अच्छे से। देखिए कारक वह व्याकरणिक इकाई है जो वाक्य के शब्दों का क्रिया से संबंध बताती है। दूसरा पॉइंट है कारकों के 8 भेद हैं: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। ठीक है, 8वां क्या है, संबोधन। इसी तरीके से देखिए लास्ट पॉइंट, कारकों के परसंग हैं ने, से, द्वारा, के लिए, को, से, पृथक, का, के, की, में, पर, तथा, है और अरे। ठीक, तो ये चीज़ें गाइस समझ में आ रही होंगी। अगले पेज पे देखते हैं, अगर कुछ होगा तो बताता हूँ। तो गाइस इतनी सी कहानी थी और ये चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई होप कि ये जो भी चीज़ें थी केस से रिलेटेड, कारक से रिलेटेड, आज आपने सब सीखी। तो चलिए फिर, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई हो, और पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और उन तक पहुँचाइए जिसको इसकी ज़रूरत है। चलिए मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।